इसका गियर तो शिफ्ट हो जा रहा है। ये स्वराज ट्रैक्टर 735 एफी मॉडल है, ठीक है। और इसका गियर शिफ्ट हो जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स, जो भी गियर को शिफ्ट कीजिएगा आराम से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ता है, ट्रैक्टर ड्राइव नहीं हो पाता है, ठीक है। क्लच आप पुश करके दबाकर गियर को शिफ्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। ये क्लच छोड़े हुए पोजीशन में भी अगर गियर को शिफ्ट करते हैं तो भी गियर शिफ्ट हो जाता है, कोई आवाज़ खिड़खिड़ खड़खड़ कुछ नहीं, गियर शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इस ट्रैक्टर में क्या है कि ये ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। ट्रैक्टर बिल्कुल आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसका सबसे पहले तो क्लच से डाउट है। ऐसा तो बहुत सारा कारण हो सकता है कि इसका ट्रैक्टर का आगे न बढ़ना, ड्राइव न होना, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे मेन वजह है क्लच। तो सबसे पहले इसको क्लच पे हमें डाउट जा रहा है, क्लच सिस्टम पे, ठीक है। तो इसका क्लच सिस्टम को खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को भी कंडीशन दिखा देते हैं जो अभी का कंडीशन है कि बिना क्लच दबाए हुए भी गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट हो जा रहा है, और उसके बाद ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। नज़दीक लेके आइए। ये अभी ट्रैक्टर न्यूट्रल पोजीशन में है और अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिए, ये न्यूट्रल करके। फर्स्ट गियर शिफ्ट कर दिए, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, 4 नंबर, नहीं बढ़ रहा है। और इसका क्लच अभी, इसका क्लच से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, क्लच पैडल से, ठीक है। ये देख सकते हैं क्लच छोड़े हुए हैं, उसके बाद भी गियर शिफ्ट। तो आपने देखा कि इसका क्लच पैडल को दबाकर गियर को शिफ्ट भी किया, बिना क्लच पैडल दबाकर भी गियर को शिफ्ट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रिवर्स। लेकिन किसी भी गियर शिफ्ट करने में क्लच छोड़े हुए पोजीशन में भी कोई साउंड नहीं आया, कोई परेशानी भी नहीं आया, ठीक है। क्लच पैडल को दबाकर शिफ्ट करें या बिना दबाए हुए शिफ्ट करें गियर को, शिफ्ट तो हो जा रहा है, ट्रैक्टर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो इसका कई रीज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो इसको क्लच पार्ट को हम खोलेंगे। जहाँ तक जो इसमें डाउट है वो क्लच सिस्टम से ही है। तो सबसे पहले हम इसका क्लच पार्ट को खोल लेते हैं, ठीक है। जो अभी हमने आप लोगों को कंडीशन दिखाया, वो कंडीशन होने का बहुत सारा रीज़न है, लेकिन अभी सबसे पहले हमें डाउट है इसका क्लच सिस्टम पे। क्लच पार्ट से 2 पार्ट में अलग करेंगे इस ट्रैक्टर को, और उसके बाद खोलने के बाद का कंडीशन दिखाते हैं कि इसका क्लच सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और इसका पार्ट्स का क्या कंडीशन है, ठीक है। और ऐसा जो प्रॉब्लम आया किस कारण से आया वो खोलने के बाद ही कंफर्म पता चलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें, जब तक हम इसको 2 पार्ट में अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम इसका क्लच सिस्टम को दिखाते हैं आप लोगों को सामने कि क्या प्रॉब्लम है, क्लच से प्रॉब्लम है या कहीं और से प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके कारण से इस तरह से ये ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है। तो इसका क्लच पार्ट से हमने इसे 2 पार्ट में अलग कर लिया है, जैसा कि आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसका कंडीशन पहले खोलने का पहले हमने दिखाया ही था कि क्लच पैडल को दबाए या न दबाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, गियर शिफ्ट हो जा रहा था बिना क्लच पैडल को दबाए हुए भी, ठीक है। क्लच पैडल को दबाकर गियर शिफ्ट करे या क्लच पैडल को बिना दबाए हुए शिफ्ट करे, ये शिफ्ट बिल्कुल हो जाता था, लेकिन ट्रैक्टर आगे की ओर नहीं बढ़ता था, ठीक है। उसका मेन वजह जो हमने बताया था, इसका कई कारण होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट था हमें क्या था, क्लच सिस्टम में। और ये देख सकते हैं इसका क्लच सिस्टम का कंडीशन, ये क्लच प्लेट का हब, ये आप लोग को वीडियो में दिखाई देता होगा, ये पूरी तरह से टूटकर अलग हो गया है, ठीक है। इसमें जो रिपीट रहता है वो रिपीट के ऊपर से टूटा है, ये देख सकते हैं, ये टूटकर पूरा इसका हब अलग हो गया है। और इसी के कारण से क्या होता था कि इसका ये इनपुट शाफ्ट बिल्कुल फ्री हो गया था, इसमें कोई लोड नहीं आता था, ठीक है। तो इसीलिए ये अस्थाई रह जाता था, और अस्थाई रहने के कारण ही गियर शिफ्ट हो जाता था बिना क्लच पैडल को दबाए हुए भी, और ट्रैक्टर भी आगे ड्राइव नहीं होता था, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा टूट के अलग हो गया है। तो अभी हम इसका प्रेशर प्लेट को खोलते हैं और इसका क्लच प्लेट को चेंज करना ही होगा, तो क्लच प्लेट का कंडीशन भी दिखाते हैं और इसे चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी तो इसका डायफ्राम में कोई सेटिंग नहीं रहता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक सेटिंग पे आ जाता है, ठीक है। और खोलने के बाद इसका क्लच प्लेट को हम पूरी तरह से
क्लियर दिखाते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। इसका प्रेशर प्लेट को हमने अलग हटा लिया खोलकर, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो हमने दिखाया था कि इसका ये क्लच प्लेट हब किस तरह से टूटा हुआ था, देखिए पूरा टूट के एकदम से बिल्कुल अलग हो गया है। ये बिल्कुल टूटकर और ये अलग हो गया था, और ये बिल्कुल क्लच शाफ्ट इनपुट शाफ्ट में फ्री इस तरह से अस्थाई रुका हुआ था, और ये क्लच प्लेट घूमता था, ठीक है। इसमें कोई चक्कर ही नहीं आता था, कोई स्पीड लोड नहीं आ रहा था, ठीक है, इंजन से। ये बस ये घूम रहा था और ये फ्री बिल्कुल ऐसे ही बीच में पड़ा हुआ था। तो इसी के कारण से इसका इनपुट शाफ्ट तो एकदम बिल्कुल अस्थाई था। तो क्लच पैडल दबाते थे तो भी, या नहीं दबाए क्लच पैडल तो भी, बिना क्लच पैडल के ही गियर शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है। बिना क्लच पैडल को दबाइए या नहीं दबाइए, ठीक है, दबाए तो भी ठीक है, नहीं दबाए तो भी ठीक है, इसका गियर शिफ्ट हो जाता था, लेकिन ट्रैक्टर आगे ड्राइव नहीं हो रहा था। मेन वजह इसका यही था। ये देख रहे हैं इसका क्लच प्लेट का हाथ टूट गया है, इसी के कारण से ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। और इसका बाकी प्रेशर प्लेट है, तो अभी तो प्रेशर प्लेट को यूज करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट ठीक है, इसे थोड़ा एमरी पेपर से हल्का सा फेस कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, और ये प्रेशर प्लेट को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई सेटिंग नहीं होता है, ये फिंगर वाला नहीं है कि इसमें सेटिंग करना है कि कितना फिंगर का हाइट रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंगल क्लच डायफ्राम सिस्टम है, तो इसमें तो सेटिंग अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। बस क्लच प्लेट को लगाकर और ये डायफ्राम प्रेशर प्लेट को टाइट करना है, इसके सारे बोल्ट को, ठीक है, और ये अपने आप सेटिंग पे आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई सेटिंग अलग से करना नहीं होता है। तो बस इसमें हमने जो प्रॉब्लम दिखाना था, जो वजह दिखाना था, वो पहले भी हमने दिखाया कि क्या वजह था जिसके कारण से इसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था, कि गियर शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ता था। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, ठीक है। बहुत जगह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि ट्रैक्टर आगे ड्राइव ना होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से मेन वजह था इसका क्लच में प्रॉब्लम। हमने पहले भी बताया था कि ऐसा कई रीजन के कारण से ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसका जो डाउट है हमें, वो डाउट मेन डाउट इसका क्लच सिस्टम में है, क्योंकि इसका बिना क्लच पैडल दबाए हुए गियर शिफ्ट क्यों हो रहा था, ठीक है। इसका बिना क्लच पैडल को दबाए हुए ही गियर शिफ्ट होने का मतलब है कि इसका क्लच से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लच पैडल उसका कोई रोल ही नहीं रह रहा था, दबाए तो भी और नहीं दबाए तो भी, ठीक है, गियर शिफ्ट हो ही जा रहा था, ठीक है। इसीलिए हमने इस पर डाउट किया था कि इसका क्लच से ही प्रॉब्लम होगा, और क्लच से ही इसका प्रॉब्लम निकला भी, ठीक है। लेकिन और अन्य जगह से भी इसका इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। इनपुट शाफ्ट का टूट जाना, टेल शाफ्ट का फ्री हो जाना, या टीथ फ्री हो जाना, या टूट जाना, या क्राउन व्हील का बेवल पिनियम टूट जाना, ठीक है, गियर टूट जाना, या उसका सॉकेट स्पेसर फ्री हो जाना, टीथ, ठीक है। बहुत सारा अनेकों रीज़न हो सकता है जिसके कारण से ट्रैक्टर ड्राइव नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों प्रॉब्लम था, ड्राइव भी नहीं हो रहा था, और दूसरा समस्या था कि इसका क्लच पैडल का कोई रोल ही नहीं था। इसीलिए इसमें हमें डाउट था क्लच सिस्टम से ही, ठीक है, और क्लच सिस्टम से ये प्रॉब्लम निकला, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा सेटिंग है नहीं, तो बस यही हमें रीज़न दिखाना था आप लोगों को कि क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण से इस तरह से ट्रैक्टर में प्रॉब्लम या समस्या आ रहा था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।